आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है, हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 के उसके 20 वचन में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन यह बताता है कि आप और मैं मसीह के राजदूत हैं। आप यह जान लीजिए कि आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन आपको और मुझे राजदूत कहा गया है। आप और मैं क्या हैं? राजदूत हैं। क्या आपने अपने आप को यह समझ लिया कि आप किसी कार्य के योग्य नहीं हैं? क्या आपने अपने आप को तुच्छ समझ लिया? लेकिन परमेश्वर ने आपको तुच्छ नहीं समझा है। परमेश्वर आपको बनाना जानते हैं। परमेश्वर ने आपको बेकदरा नहीं समझा है। हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। मेरे प्रियो, आपसे और मुझसे बहुत ही प्रेम किया है परमेश्वर ने, यहाँ तक कि हमें अपना परिवार कहा है। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है, हमें अपनी दुल्हन बनाया है। प्रियो, आपने अपने आप को क्या समझा कि आप किसी के योग्य नहीं हैं? लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपको भी काम में लाना जानते हैं। पता है प्रियो, हमारे परमेश्वर की यह सबसे बड़ी खासियत है कि परमेश्वर उस मनुष्य को चुनते हैं जिसे समाज तुच्छ जानता है, जिसका लोगों ने तिरस्कार किया। परमेश्वर उसे ही ऊंचे पर उठाना जानते हैं। बाइबल बताती है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा कहा, वही कोने का सीरा बन गया। प्रियो, एक गधे की सवारी कोई भी करना नहीं चाहता है, क्योंकि गधे को मूर्ख समझा जाता है, गधे को निर्बुद्धि समझा जाता है। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो इस बात को जान पाते हैं कि प्रभु मसीह ने गधे पर भी बैठे। राजाओं के राजा होने के बाद भी उन्होंने गधे की सवारी की। प्रियो, हो सकता है आप अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करते हो, आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हो सकता है आप बहुत खेदित हो सकता है आप अपने मन ही मन में बहुत व्याकुल हो सकता है आप बुरी परिस्थितियों से घिरे हुए हो। एक अच्छी जगह पाने के लिए संघर्ष करते हैं, एक अच्छी उपलब्धि पाने के लिए संघर्ष करते हैं, एक अच्छा स्थान पाने के लिए हो सकता है आप संघर्ष करते हो। लेकिन आज का वचन यह आपसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको राजदूत बनाया है। हम मसीह के राजदूत हैं। प्रियो, हो सकता है आप ये कहते हो कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास रुतबा नहीं है, मेरे पास वह ज्ञान नहीं है, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास वो बल नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है, तो आपको बनाना फिर परमेश्वर जानते हैं, आपको अच्छी जगह पर रखना परमेश्वर जानते हैं। प्रियो, यह वचन बहुत ही शांतिदायक वचन है। यह वचन हमारे हृदयों में आनंद उत्पन्न करता है कि आप और मैं मसीह के राजदूत हैं। वचन में लिखा है यशायाह 54 के उसके 10 वचन में, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। प्रियो, पहाड़ हट सकते हैं,
पहाड़ियाँ भी टल सकती है, क्योंकि ये सदैव के लिए नहीं स्थिर है, लेकिन वचन सदैव के लिए स्थिर है। वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा और न ही टल सकता है। इस पृथ्वी की सब नाशवान वस्तुएं टल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो शांतिदायक है, जो हमारे हृदयों में आनंद उत्पन्न करता है, वह बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अब आप परमेश्वर के सहयोगी हैं। प्रियो, क्या आपको प्रभु यीशु मसीह ने दास कहा? क्या आपको नौकर कहा? क्या आपको गुलामी में रहने वाला बताया? नहीं, आपको एक अधिकारी की उपलब्धि दी है। आपको एक राज करने वाला दूत कहा गया है। अब आपके पास भी अधिकार है। अब आप भी एक चुना हुआ वंश हैं। अब आप भी एक परमेश्वर की निज प्रजा हैं और आपसे भी परमेश्वर बेहद प्रेम करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत भलाइयों के लिए, आपकी शांतिदायक वाचा के लिए। प्रभु, एक बार फिर से हम शुक्रिया करते हैं। आपके वचनों के द्वारा हम जीवन पाते हैं। आपके वचनों में सामर्थ है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना बना लिया, आपने हमें राजदूत बनाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हम आपके वचनों के पीछे चलते रहें प्रभु। जैसा आपका वचन सिखाता है वैसा करते रहे प्रभु। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, लेकिन आपका वचन बिना पूरे हुए नहीं रुकेगा। आपका वचन सत्य है प्रभु। आपके वचन के अनुसार हम जीवन जीते रहें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।